त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर जैसी बीमारी फैला सकते हैं। सरकार सब कुछ जानते हुए भी असहाय है। महंगाई की मार झेल रही आम जनता धोखेबाजों का शिकार हो रही है। बाजार में हर तरफ फर्जीवाड़ा चल रहा है। मिलावटखोर जनता को लूटने पर आमादा है। हर चीज में मिलावट का गोरख धंधा जोरों पर है। असली की आड़ में मिलावटी सामान बेचकर लोगों को ठगा जा रहा है। साथ ही उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। करेंगे हम इसी मुद्दे पर पड़ताल, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। व्यापम फर्जीवाड़े मामले में हाई कोर्ट में राज्यपाल राम नरेश यादव ने लगाई याचिका, एफआईआर रद्द करने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सिंगाजी पावर प्लांट की पहली यूनिट का लोकार्पण, दूसरी यूनिट का किया शिलान्यास। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर लगा स्टूडेंट की फीस माफ करने का आरोप, एसआईटी से की गई शिकायत। दिग्गी पर आरोपों के बाद कांग्रेस से एकजुट, सरकार पर लगाया आरोप। विधानसभा अध्यक्ष, सचिव और मंत्री नरोत्तम मिश्र पर एफआईआर करने की मांग। मध्य प्रदेश आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अजय खरे की मौत पर सियासत, अमानक दवा मामले का किया था भंडाफोड़, कांग्रेस ने लगाया हत्या का आरोप। अब मध्य प्रदेश में शिक्षकों का स्वास्थ्य बीमा प्रदेश सरकार करवाएगी। सड़क हादसे में एक प्रिंसिपल की मौत के बाद मंत्री पारस जैन ने की घोषणा। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के कुर्की के आदेश, 20 साल पहले बने कलियासोत डैम का पेमेंट न करने का मामला, अदालत ने दिया कंपनी के हक में फैसला। इस मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मामले ने लिया राजनीतिक रंग, आरोपी को निर्दोष बता रहे नेता। बालाघाट जिले के दैनिक वेतनभोगी हड़ताल पर, 3 महीने से नहीं मिला वेतन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। और जबलपुर श्रीराम कॉलेज से इंजीनियरिंग के 2 छात्र अरेस्ट, मौके से हथियार बरामद, होली के दिन फैलाना चाहते थे दहशत। तो शुद्ध, खालिस, प्योर, कई कंपनियां मौजूदा दौर में अपने सामान के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। नकलचों से सावधान, कई प्रोडक्ट पर यह भी लिखा देखा जा सकता है, लेकिन ग्राहकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। त्योहार का सीजन हो तो सोने पर सुहागा। मिलावटखोरों के लिए इससे माकूल वक्त हो ही नहीं सकता है। हालात यह है कि हर चीज को शक की निगाह से देखना मजबूरी बन गई है। तो बढ़ती महंगाई में आपको अपनी जेब से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अगर ऐसे में आपको सही और शुद्ध सामान न मिले तो आपकी मेहनत की कमाई तो बर्बाद होती ही है, सेहत के साथ खिलवाड़ भी होता है। होली का त्योहार, गर्म हुआ मिलावट का बाजार, मीठे जहर से सावधान, आपका भोजन धीमे जहर में बदल रहा है। फलों से सब्जियों तक, दूध से लेकर कोल्ड ड्रिंक, घी, खाद्य तेल, आटा, दाल और मसालों से मिठाई तक, जो भी आप खा रहे हैं, पूरा शक है कि उसमें जहर है। बाजार से आप जो भी खाद्य पदार्थ खरीदते हैं वो करीब करीब सभी मिलावटी हैं। इसी वजह से भोजन आपका दुश्मन बन गया है। त्योहारों के मौके पर ज्यादा मुनाफे के लिए मिलावटखोरी बढ़ जाती है। बाजार में मिलने वाला मावा, मिठाइयां, दूध, यहाँ तक कि रंग भी मिलावटी मिल रहे हैं। त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग छापे की कार्रवाई भी करता है, लेकिन इसमें सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कब आती है इसका पता किसी को नहीं चल पाता। लिहाजा व्यापारी भी कई मर्तबा खाद्य विभाग की कार्रवाई का विरोध करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कही जाए तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ दुर्गा पूजा के बाद से अभी तक छापे की कार्रवाई ही नहीं की गई।
वहीं मध्य प्रदेश में छापे की कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई। वजह है सूबे में खाद्य अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से मिलावट से मुनाफे का धंधा खूब फल फूल रहा है। हमें कोई ऐसे पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से मिलता दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम अपने जो स्टैंड हमने लिया था उसमें हम अभी कायम। क्या काम नहीं कर पाए आप? हम अभी नमूने नहीं ले रहे हैं, हम ऑफिस में अपने जा रहे हैं, ऑफिस में जाकर हम बैठते हैं, लेकिन हम असहयोग कर रहे हैं। तो हम कोई जो हमें काम जो दिया जा रहा है, जो हमारे काम है, वो हम काम अभी नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर भी मानते हैं कि मिलावटी खाना खाना सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे कई लाइलाज बीमारियां भी हो सकती हैं। कभी कभी मिलावटी सामान में इन्फेक्शन या कीटाणु रहने की वजह से अपने को टाइफाइड, जॉन्डिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बॉडी में आ सकते हैं, जो अगले कुछ दिनों में आपको उल्टी दस्त के अलावा बुखार या पीलिया के लक्षण भी ला सकते हैं। शुद्ध, खालिद, प्योर, ये शब्द मौजूदा दौर में बेमानी लगते हैं, जहां हर चीज मिलावटी मिल रही है। ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार लालच के धंधे को और हवा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। जब ज्यादा मुनाफे के फेर में पड़ते हैं व्यापारी, खत्म हो जाता है असली नकली का फर्क, ठगी जाती है जनता, तो सवाल उठते हैं। त्योहारों पर मिलावट का खेल कब तक? मौत बांटते मिलावटखोरों पर कब लगेगी लगाम? कभी टूट पाएगा मिलावट का तिलिस्म? क्या प्रशासन की इच्छा शक्ति में है कमी? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता राहुल शर्मा जी। राहुल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व खाद्य विशेषज्ञ एसडी बनर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। सबसे पहले हम राहुल शर्मा जी से पूछेंगे। राहुल शर्मा जी, आप इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं, क्या वजह है कि सरकार चाहकर भी इन मिलावटखोरों के इस धंधे को रोक नहीं पा रही? देखिए, सरकार रोक नहीं पा रही क्योंकि सरकार रोकना नहीं चाहती। कुछ वर्ष पहले संसद में एक बिल आया था, जिस बिल में मूल रूप से यही बात थी कि मिलावटखोरी को और फूड के अंदर जो एडल्ट्रेशन होता है खास तौर से, उसको कैसे रोका जाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बिल जिस पर इतनी बात होना चाहिए थी, उसमें संशोधन आने चाहिए थे, वो बिल केवल संसद में 2 मिनट में पास हो गया और किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वो बिल क्या कानून बन गया और आज उस कानून में बदलाव की बात की जा रही है। तो सरकार की मंशा ही नहीं है इस तरह की कि वो इस तरह के जो एडल्ट्रेशन है या जो मिलावट है खाद्य पदार्थों में या अन्य दूसरे सामानों में, उसके ऊपर निगरानी करे और उसके ऊपर रोक लगाए। ये केवल छोटी मोटी मिलावट की बात नहीं है जो हम ये देखते हैं कि मावा में मिलावट है, दूध से बने हुए सामान में मिलावट है, बल्कि जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिनमें मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज या KFC जैसी कंपनीज जो नॉनवेज और वेजिटेरियन खाना बनाती है, ऐसी कंपनीज हैं जिनमें इतनी ज़्यादा मिलावट है, इतने ज़्यादा कैंसर पैदा करने वाले सब्सटेंसेज हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर एडल्ट्रेशन के या मिलावट के चल रहे हैं। लेकिन इन कंपनीज को हमारे देश में खूब मान्यता मिल रही है, इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कभी जांचा नहीं जाता है। तो ये खेल ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह जारी है। शर्मा जी, एक आपने बात कही कि सरकार करना ही नहीं चाहती है। हम ये मान सकते हैं कि जो अधिकारी वर्ग है, जो मातहत कर्मचारी हैं, वो नहीं करना चाहते। अभी अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में एक्ट पास हुआ था, जिसमें पहले जो मिलावटखोर थे उनके खिलाफ 3 साल 5 साल की सजा थी, अब आजन्म कारावास का प्रावधान कर दिया गया है। इसी सरकार ने प्रावधान किया। देखिए, ये प्रावधान ऑन पेपर होने से कुछ नहीं होगा, इन प्रावधानों को लागू करवाना और सख्ती के साथ लागू करवाना। मिलावट होती क्यों है, मिलावट के पीछे कौन सरगना होते हैं, कौन उसके पीछे काम करते हैं, किसके हित होते हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। आपकी जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं होगी उसको रोकने के, आप कोई भी कानून बनाइए, आप उसमें किसी भी तरह की सजा का प्रावधान कीजिए, लेकिन जब तक आप अपने अंदर ये विल नहीं लेकर के आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव विल और पॉलिटिकल विल, तब तक वो सारे कानून, वो सारे प्रावधान उनको आप इंप्लीमेंट नहीं करा पाएंगे। और वही हो रहा है। जी, हमारे साथ पूर्व खाद्य विशेषज्ञ बनर्जी साहब, जिस तरह शर्मा जी बोल रहे हैं, आप लंबे समय तक इस विभाग से जुड़े रहे हैं, आप क्या ये कह सकते हैं कि नहीं, वाकई में नहीं प्रयास किए जा रहे? मैं शर्मा जी की बात से कुछ हद तक बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि इनने बताया, ये पहले एक प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 से लागू था। जी।
वो ब्रिटिश शासन के काल से था। उसमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान था खाद्य पदार्थों में मिलावट होने पर। उसके बाद 2006 में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लोकसभा द्वारा पास हुआ और वो एक कानून बन गया। पर वो 2006 में जो पास हुआ वो 2011 तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 2011 में बड़े मुश्किल से लागू हुआ और सबसे बड़ दुख की बात है 2011 में जो लागू हुआ है उसमें जो दुकानदार हैं, चाहे छोटा दुकानदार हो बड़ा दुकानदार हो, जो लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, उसमें केंद्र शासन द्वारा हर 6 महीने में उसमें ढील दी जा रही है, मतलब छूट दी जा रही है। मतलब आप व्यवसाय करिए, मिठाई बेचिए, नकली बेचिए, अच्छा बेचिए, बिना लाइसेंस के बेच सकते। और बड़े दुख की बात है वो फरवरी में 4 फरवरी को वो समय समाप्त हो रहा था, पर केंद्र शासन ने उसको फिर 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अर्थात ये हो गया वो जो अपराध था जिसकी जेल जाने की सजा थी, उस अपराध को भी केंद्र शासन ने छूट दे दी है। ऐसी छूट अगर चलती रहेगी तो जो मिलावट करने वाले हैं, जो नाइट बाई फ्लाइट करते हैं, जो रात को ठेला लगाएंगे, रात को मिठाई बेचेंगे, दूसरे दिन चले जाएंगे, नाम पता कुछ नहीं रहेगा, वल्दियत नहीं रहेगी, कोई आदमी मर भी जाएगा तो शासन प्रशासन में कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं। अगर इस तरीके की, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको। दूसरी चीज जैसे कि एमपी में फूड इंस्पेक्टरों की 250 पोस्ट हैं, करीब 250, उसमें से 170 भरी हुई है, बाकी जो पद हैं वर्षों से खाली हैं और जो कार्य कर रहे हैं वो जो भी कारण है, जो उनके हड़ताल पे हैं, वो जैसा आप हमें समझ में आ रहा है, उनके जो भी कारण पर शासन को इस स्थिति में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी हड़ताल खत्म करना चाहिए। नहीं तो ये होली का जो त्यौहार है, ये जहां तक मेरी जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है और जो अनुभव के आधार पर रही है, ये मिठाइयों के लिए बहुत ज्यादा, जैसे खोआ से संबंधित मिठाई जो भी है या बाकी जो भी मिठाई है। बनर्जी साहब, हम आपको रोकेंगे थोड़ा सा। एक यहाँ ये बात आती है कि जो खाद्य निरीक्षक हैं या खाद्य अधिकारी हैं, उन लोगों की मिली भगत से भी ये नकली सामान बेचा जाता है। देखिए, इसमें तो थोड़ा सा विल पावर तो हो सकता और ज्यादा अच्छा हो सकता, पर उनको एक टारगेट दिया जाता, हर महीने इतने नमूने लिए जाने चाहिए। पर उस टारगेट में ये कहना चाहिए, मेरा ये सुझाव है, पहले भी होता आया है, ये केवल 5 नमूने 10 नमूने का जो प्रति माह का टारगेट है, उसमें ये देखा जाना चाहिए कि आपके द्वारा लिए गए नमूने में से कितने नमूने अवमानक हैं, कितने अपमिश्रित पाए गए, कितने मिसब्रांडेड पाए गए हैं। ये अगर देखा जाए और जो भी टारगेट दे, फूड इंस्पेक्टर को अगर 5 टारगेट भी देते हैं तो सफिशिएंट है, पर उसमें यह देखना चाहिए कि उसमें कम से कम 70% 80% नमूने फेल होने चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है। तो अभी जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो मजबूरी में या जैसे भी कहिए, वो पैक्ड नमूने या बड़े मल्टीनेशनल के कंपनी के नमूने या ऐसे नमूने ले लेते हैं जो नमूने फेल नहीं हो, जिससे वो अपनी कार्रवाई भी पूरी कर लेते हैं और आगे की परेशानी से भी बच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नमूने लेते हैं और वो फेल हो सकते हैं, लेकिन जेब गर्म हो जाती है, इस कारण वो उसको आगे नहीं बढ़ाते, उस पर कार्रवाई नहीं करते। नहीं, अगर नमूने ले लिए, एक बार नमूने लेने के बाद, अगर नमूने लेने की जो प्रक्रिया है बड़ी विधि सम्मत है और उसमें अगर खाद्य निरीक्षक द्वारा एक बार मौके पे जाके नोटिस दे दिया गया कि मैं गुलाब जामुन का नमूना ले रहा हूं, और नोटिस एक बार व्यापारी को मिल गया, उसके बाद जो चक्र है उल्टा नहीं चल सकता। वो नमूना लेना पड़ेगा, नमूना लेबोरेटरी में जाएगा, लेबोरेटरी में जो भी परिस्थिति है जो भी है उसके अनुसार रिपोर्ट आएगी। और रिपोर्ट जो देने की बात है, रिपोर्ट 14 दिन में प्रयोगशाला द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाना अनिवार्य है। इस तरीके से अगर नमूने की जांच अगर ढंग से हो, अगर सभी पैरामीटर्स में जांच में हो, तो नमूने फेल होने की संभावना निश्चित ही बिल्कुल। बनर्जी साहब, हम आपसे जानेंगे कि नमूने किस तरह लेने चाहिए। हमारे अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अग्निहोत्री जी, एक बड़ी विडंबना है, जैसा अभी बनर्जी साहब भी बोल रहे थे कि होली का त्यौहार खराब हो जाए, हो गया, कल होली है और खाद्य विभाग के अधिकारी जो हैं वो हड़ताल पे हैं। ऐसे में बिल्कुल माल काट रहे हैं, उनकी चांदी हो गई है सारे जितने भी नकली सामान बेचने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे समय में कम से कम खाद्य विभाग जैसे अमले को तो आवश्यक सेवा कानून के तहत लाना चाहिए, जबकि त्योहार का मौसम है और मिलावटखोर, आपने सही कहा, बहुत ज़्यादा चांदी काटते हैं।
तो ऐसे समय में कम से कम खाद्य विभाग का अमला, जिन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ताकि हमारी जेब और सेहत दोनों सुरक्षित रहे, देखने के लिए, क्योंकि महंगाई का दौर है। आपने अभी कहा अपनी रिपोर्ट में, बिल्कुल सही है कि छापे वहीं पड़ते हैं जहां से उन्हें रिश्वत मिलने की गुंजाइश नहीं होती जी। तो बात सही है और बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, ग्राहकों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और सोच समझकर और सुरक्षित रह करके त्यौहार मनाने की ज़रूरत है। एक और बड़ी विडंबना, छत्तीसगढ़ में तो जो दुर्गा पूजा के बाद से अभी तक सैंपल ही नहीं ली। यहाँ के तो खाद्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सैंपल ही नहीं लिया जा रहा। वहाँ डॉक्टरों के भरोसे सैंपल लेना, जो हमारी जांच रिपोर्ट आई है उसमें सैंपल ही नहीं लिया छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो ये सब देखना सरकार की जिम्मेदारी है। सही कहा बनर्जी साहब ने, शर्मा जी ने, कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति दोनों होना बहुत जरूरी है। और शायद छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या अपने उत्तर भारत के राज्यों में इस प्रकार की इच्छा शक्ति का अभाव नजर आता है। और वाकई आप देखिए, न केवल मिठाइयाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी रेपुटेटेड मिठाइयों की दुकान, मिठाई और होटल, वहाँ पर भी इस प्रकार की मिलावट की कई रिपोर्ट आपने पढ़ी होंगी और देखी सुनी भी होंगी। लेकिन इस तरह से रोकने का कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी मशीनरी या ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये जो मिलावटखोरी है, जो आम जनता के साथ एक धोखा ये कहिए, ठगी कहिए, हो रही है, उसको रोकना चाहिए। उसके लिए कड़े कदम उठाए जाना चाहिए। तो राहुल जी, आप इस क्षेत्र में काम करते आए हैं, कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किस स्थिति पर सरकार सख्त हो कि इस तरह का मिलावट रोका जा सके और इस तरह से क्या बीमारियां हो जाती हैं? देखिए, मैं तो आपको एक अभी सही रियल उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण नहीं है, सही वाकया है। दिसंबर में जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है, उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, और जो खाद्य विभाग है, उन दोनों ने संयुक्त रूप से ये घोषणा की कि जो आने वाले 6 माह हैं, जनवरी से लेकर के और आने वाले 6 माह तक, ये हम जो मिलावट है उसके ऊपर जागरूकता के 6 माह को हम मनाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जागरूकता के ये 6 माह में से लगभग 3 माह होने को है, तीसरा माह शुरू हो गया है। क्या मीडिया को भी इसके विषय में कोई मालूमात है कि इस तरह का कुछ एक जागरूकता का 6 माह मनाया जा रहा है, या जनता को भी इसके बारे में कोई, चूंकि मीडिया पर इसके बारे में कोई जागरूकता या जानकारी नहीं, तो जनता को होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इस तरह के स्लोगन्स देना या इस तरह के कुछ एक नारे उछालना और इस तरह की मुहिम शुरू करने की घोषणा करना और उनको पेपरों तक में चला करके और खत्म कर देना, कुछ एक फोटो लगा देना, कुछ एक रिपोर्ट्स लगा देना, इस तरह से कंज्यूमर अफेयर्स के मामले में या एडल्ट्रेशन के मामले में, मिलावट के मामले में जागरूकता नहीं आएगी, जिसकी कि सर्वाधिक आवश्यकता है। लेकिन वो सर्वाधिक आवश्यकता को आप जमीन पर कैसे उतारेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास में एक सुनिश्चित रणनीति हो और आप उसके लिए करना चाहते हैं। थोड़ा सा रोक रहे हैं, हमारे साथ एक सागर से दर्शक है जो अपना सवाल करना चाहते हैं। अरुण जी, अपना सवाल करें। सर, बेला जी से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मिठाई की दुकान है, उसमें 2 प्रकार की मिठाई रखते हैं मिठाई लोग वाले जी। एक तो रखते हैं बिल्कुल पेवर शुद्ध में, बिल्कुल पेवर, जो उनको जांच करने के लिए कहते हैं भैया वो वाली दो अच्छी वाली, क्योंकि इनकी सब खाद काट होती। खाद्य विभाग वाले खुद उनके लोग बाग बता देते आज छापा करना है भैया, एक अच्छी वाली रख लेना, तो ये ले जाते हैं सैंपल में, अच्छी वाली जाती है इनके पास मिठाई, जो जिनमें मिलावट रहती वो उसको छीते नहीं। भाई आप जांच कर रहे हैं तो पूरी मिठाई का सैंपल लो ना, एक पीस, आप पूरी पानी का पानी हो जाएगा। हमारे सागर में रात में इस टाइम पर होटल खुलती है, माछी बैठती है पोल से, रात भर उसमें गंदगी करती है, मगर जनता को परोसा जा रहा है, फ्लू हो रहा है, जनता क्या बताए। बिल्कुल अरुण जी, आपका सवाल आ गया है, हम निश्चित बनर्जी से इसका उत्तर जानेंगे, हम राहुल शर्मा जी से भी इसका उत्तर जानेंगे। बनर्जी जी, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि जब आपके खाद्य विभाग के जो अधिकारी जाते हैं, आपने कहा कि उनको फिक्स कर दिया जाता है कि इतने सैंपल आना जरूरी है, उसमें वो बोल रहे हैं कि कुछ मिठाई शुद्ध होती है और बाकी अशुद्ध होती है। जो अधिकारी कर्मचारी जाते हैं विभाग के, वो शुद्ध मिठाई का सैंपल लाते हैं, अपने खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। नहीं, देखिए, ये थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा किया जो डायरेक्ट यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। थोड़ा जागरूकता आप सागर जिले में भी दिखाएंगे। जब फूड इंस्पेक्टर हैं, साधारण तौर पर एक साथ 2-3 फूड इंस्पेक्टर दल में जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक फूड इंस्पेक्टर जाएगा तो मिठाई का सैंपल लेगा या सभी लोग मिठाई के सैंपल देंगे। आप उनको ये बोल सकते हैं, ये आप उनको निर्देशित कर सकते हैं
ये आप मिठाई का सैंपल लीजिए, खोए का सैंपल लीजिए, या आपको शंका हो रही है कि दूध में शंका हो रही है, घी में शंका हो रही है। बनर्जी साहब, क्या आप बोल रहे हैं कि आप निर्देशित करें? वो कैसे निर्देशित करेंगे? क्या अमला जब जाता है तो क्या पब्लिक को बताता है कि मैं जा रहा हूँ? नहीं, इसके लिए जो जैसे आप बता मौके पे तो नहीं हो पाएगा, परंतु इसके लिए जो उपसंचालक कार्यालय है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो पदेन उपसंचालक खाद्य औषधि प्रशासन है, और साधारणतः ये अस्पताल में इनका कार्यालय होता है। तो आप बिल्कुल वहां जा सकते हैं, अपने मौखिक रूप से उनसे शिकायत कर सकते हैं, लिखित में शिकायत कर सकते हैं, दुकानदार के नाम से शिकायत कर सकते हैं। और आपकी शिकायत पर जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मैं आज की स्थिति सोचता हूँ, हर अधिकारी जो है उस पर तत्काल कार्रवाई करेगा। और अगर आपको समय है, आप आगे आना चाहते हैं, तो आप साथ में जाके नमूना भी संग्रह करा सकते हैं। और उसमें गवाह के रूप में जो पंचनामा बनता है मौके पे, वो बहुत एक अहम दस्तावेज होता है, जिसके ऊपर में दोषी हो या दोषी नहीं हो, सिद्ध हो, पर उस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो पंचनामा बनता है, उस पर आप अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। नमूने लेने की पूरी कार्रवाई आपके समक्ष हो सकती है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया तब संभव है जब आप संबंधित व्यक्ति को, जिसने शिकायत की है, उसको भी आप इत्तला दें, उसको सूचना दें कि हम जा रहे हैं गुप्त रूप से। हम इसमें राहुल शर्मा जी कितना इत्तेफाक रखते हैं हम उनसे जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक और है दमोह से, प्रदीप, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। प्रदीप जी, सवाल करें। ये खाद्य अधिकारियों की बुराई तो सभी करते हैं, ये ढीले ढाली डालते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल जो कि वोट बैंक की राजनीति करता है और ये सख्त खाद्य कानून नहीं आने देता, और कभी कोई अगर खाद्य अधिकारी छापा मारने जाते हैं तो ये वोट बैंक की राजनीति और मीडिया को लेकर पहुंच जाते हैं। इनकी कोई बुराई नहीं करता है। ऐसा कोई राजनीतिक दलों को नहीं आना चाहिए, अपने संविधान, आंतरिक संविधान लाना चाहिए कि हमारा कोई पार्टी का कार्यकर्ता कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिल्कुल ये सही कहा प्रदीप जी। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में एक्ट पास हुआ है। पहले मिलावटखोरों के लिए कुछ साल की सजा थी, अब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान तो सरकार ने कर दिया है। लेकिन ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जब कार्रवाई करने जाते हैं तो उस पार्टी की जिसकी सरकार होती है, उसके पदाधिकारी या कार्यकर्ता वो कार्रवाई नहीं करने देते। बिल्कुल सही बात कही है। हमारे साथ एक और दर्शक है ग्वालियर से, रमेश जी, अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल ये है कि ग्वालियर और ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ी मात्रा में नकली मावा बनाया जाता है, नकली घी बनाया जाता है। एक उद्योग है यहाँ पर, और सबको पता है, खाद्य अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक टीम को सबको पता है। ग्वालियर चंबल अंचल बदनाम है इसके लिए, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती। कारण क्या है? खाद्य अधिकारी जाते हैं, बाकायदा जो खोआ भट्टी होती है वहां से पैसा लेके आते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नकली दूध हो या नकली पनीर तब यहाँ मिलता है, पशुधन बचा नहीं है। और आपको चाहिए एक टैंकर दूध तो तत्काल ले लीजिए, आपको पनीर कुंटलों चाहिए तो तत्काल ले लीजिए। आखिर आता कहाँ से? ये कोई जंगल में नहीं होता कारोबार, बीच शहर में होता है, बीच गाँव में होता है। बावजूद इसके नहीं पकड़े जाना वास्तव में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। आखिर इसका जवाबदेह कौन है? कौन तय करेगा इसको? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राहुल शर्मा जी, आपसे ही इसका उत्तर लेना मुनासिब होगा। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे में, जो अभी हमारे ग्वालियर दर्शक ने कहा? इसके पहले बनर्जी साहब से सवाल हुआ था कि जो जिस पार्टी की सरकार होती है उसके पदाधिकारी, या कह सकते हैं कि पार्टी के प्रभाव में, सत्ता के प्रभाव में कार्रवाई नहीं होने देते। बनर्जी साहब से उत्तर लेंगे, लेकिन पहले राहुल जी, ये जो चंबल की एक बहुत बड़ी भयावह स्थिति है कि जब उतना पशुधन है ही नहीं तो मात्रा कैसी होती? अगर इस तरह की जांच हो तो संभवतः इस पे रोक लग सकती है। देखिए, ये चंबल क्षेत्र से और मावा के अंदर या खोआ के अंदर जो मिलावट का मामला है वो आज का कोई नया मामला नहीं है। ये बहुत पुराना है और बहुत ही चंबल क्षेत्र और ग्वालियर क्षेत्र इसके लिए कुख्यात है। सवाल ये है कि कोई भी व्यवस्था वो केवल सरकार, कानून या कुछ अधिकारियों के बल पर बेहतर नहीं बनती। किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जब तक उसमें रहने वाली जनता को तैयार नहीं किया जाता और लोगों को जागरूक नहीं किया जाता, लोगों को उसके लिए खड़ा नहीं किया जाता, चाहे वो यातायात व्यवस्था हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे कोई भी, जब तक सिटीजन कॉप्स और नागरिकों में से ही लोग तैयार नहीं होते, जागरूक नहीं होते और एक प्रेशर ग्रुप का काम नहीं करते, तब तक केवल सरकार के बल पर, कुछ फूड इंस्पेक्टर्स के बल पर या कुछ एक अमले के बल पर इस समस्या का समाधान हो जाएगा, ये मानना गलत है। तो जनता को कैसे तैयार करना है, जनता को तैयार करने की रणनीति क्या होगी, क्या सरकार उसके लिए करना चाहती है, क्या वो राजनीतिक हस्तक्षेपों के बीच में जनता को लेकर आना चाहती है, क्या वो सबके लिए जनता को तैयार करने के लिए खुद प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर तैयार है? वो जाहिर नहीं है तैयार। राहुल जी, जागरूकता की आप बात कर रहे हैं कि जागरूक होनी चाहिए जनता। जब जनता शिकायत कर रही, वो दर्शक ही आपसे सवाल कर रहा है
कि अगर इस लेवल पे वहां का जिला प्रशासन, संभागीय प्रशासन ये देखे कि अगर यहाँ इतना मावा का उत्पादन हो रहा है, क्या पशुधन है उतना, इस तरफ आकलन नहीं हो रहा, तो जब जनता की सुनेंगे ही नहीं प्रशासन तो कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें 2-3 स्तर की बात है। पहली बात तो ये कि जनता को प्रशिक्षित, जनता में से कुछ लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, कुछ उनको टूल्स किट अवेलेबल कराने पड़ेंगे कि वो अगर कुछ एडल्टरेटेड मटेरियल है, फूड मटेरियल जिस मिलावट वाला, उसकी पहचान कैसे करें। आम लोगों के समूह, जनता के बीच में से समूह इस तरह के नहीं होंगे, तो फिर ये फूड इंस्पेक्टर्स और बाकी लोगों के साथ में जुगाड़ करने के बाद में वो सब कुछ आपको मालूम वो क्या होता है। एक तो वो सब किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा ये कि जनता बराबर शिकायत कर रही है, और ये अपने आप में फैक्ट है कि जब वहां उतना पशुधन नहीं है तो इतना मावा कैसे हो जाता है। इसके लिंकेजेस, जब तक पॉलिटिकल लिंकेजेस को हम नहीं पकड़ पाएंगे, इसके जो पॉलिटिकल संबंध हैं और अंतर संबंध है उनको जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे और उनको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उससे बाहर नहीं आ सकते। और जनता को, मुख्य बात जनता की है, जनता अवेयर होगी तो जनता इस तरह के पॉलिटिकल लिंकेजेस को पकड़ेगी और उनके खिलाफ सड़क पर आएगी। और अंतिम तो उपाय वही है कि जब तक जनता सड़क पर नहीं आएगी और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी, जनता जब तक नहीं लड़ेगी, तब तक इनकी मुखालफत नहीं की जा सकती। मैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामलात में जो बहुत ही गरीब तबके हैं, जो आदिवासी तबके हैं, जैसा आप छत्तीसगढ़ का दिखा रहे हैं ना, चाहे वो ड्रग ट्रायल का मामला हो जो हमारे प्रदेश में और इस तरह के गरीब क्षेत्रों में बहुत हुआ, चाहे वो गरीब महिलाओं की नसबंदी का मामला हो जो बिलासपुर में हो चुका है, तो इस तरह के गरीब लोग इस तरह की सारी समस्याओं के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। और इस तरह की जो नकली चीजें हैं या मिलावट वाला सामान है, ये उन क्षेत्रों में ज्यादा फैलाया जाता है जहां पर के गरीब और कमजोर तबके के लोग निवास करते हैं। तो ये लोग तो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और ये लोग मावा नकली। और राहुल जी, जहां तक नकली मावा सबकी बात है, हमारे समझ शहरों में ज्यादा है इसका रेशियो। बनर्जी साहब बताएंगे। बनर्जी साहब, इसका शहरों में ज्यादा रेशियो है शायद। इसमें मैं एक तथ्य बताना चाहूंगा, जो ग्वालियर या चंबल संभाग में जो भी है, जहां भी है, जो मावा की जो कहानी है वो वहां से जो भोपाल में पकड़ा गया, भोपाल में निरंतर पकड़ा जाता है। ग्वालियर चंबल संभाग के मावा का सबसे बड़ा बाजार जो है भोपाल है। और जो वहां पर जो सिंथेटिक या नकली मावा की बात हो रही है, सिंथेटिक मावा तो प्रैक्टिकली बनाना संभव नहीं है। मावा जो है सेपरेटा दूध, माने ऐसा दूध जिसमें से फैट निकाल लिया गया हो, उससे मावा बनाया जाता है, जिसमें 0% मिल्क फैट होता है। और उसको दानेदार ग्राहक के लिए बनाने के लिए उसमें कोई वनस्पति घी, सोयाबीन तेल, इस तरीके मिला के उसको बाजार में बेचा जाता है, जिससे जब ग्राहक उसको हाथ में लेके देखता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जो उसमें घी है। और मुझे जो जानकारी है, जो भोपाल के अच्छे बड़े मिठाई की दुकानें हैं वो ऐसे सेपरेटा मावा ग्वालियर से मंगवाते हैं और पकड़े जाने पर। सेपरेटा भी तो दूध ही है ना, दूध से ही बना है। देखिए, जो दूध है, अगर दूध में से आपने फैट निकाल लिया और दूध में पानी डाल दिया तो उसके बाद में तो वो सेपरेटा दूध तो ऐसे ही बना रहेगा ना। पानी डाला, लेकिन सिंथेटिक बातें जो है, जो भोपाल में पकड़ा गया, जो मैंने पढ़ा अखबारों में, जो जानकारी मिली उसमें ये भी कि सिंथेटिक मावा भी आया भोपाल में। देखिए, सिंथेटिक मावा जो है, ये वर्ड जो है, ये टेक्निकली एक इट इज ए मिसनोमर वर्ड है। मिसनोमर माने ये गलत तरीके से बताया गया है, क्योंकि सिंथेटिक मिल्क जो बनेगा, मान लीजिए अगर सिंथेटिक मावा, खोआ, मिठाई जो भी बनती है, अगर वो थोड़ी मात्रा में बनाया, ज्यादा मात्रा में बनाया, तो केवल एक ही बार वो बिक पाएगा। क्योंकि उसका मिल्क से, अगर माने दूध, सिंथेटिक मिल्क से अगर अपन कुछ बनाते हैं तो उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पाएगा, उसकी मिठाई नहीं बन पाएगी, उसकी चाय तक नहीं बन पाएगी। क्योंकि जो सिंथेटिक मिल्क की जो फॉर्मूला है। बनर्जी साहब, 1 मिनट हम रोकेंगे। एक दर्शक आपका भोपाल का नाम आया, तो भोपाल से हमारे साथ भगवान दास जुड़े हैं जो अपना सवाल करना चाहते हैं। भगवान दास जी, सवाल करें। हाँ सर, ये जनता को जागरूक होने की जो बात कह रहे हैं, अरे जनता तो होशियार है, जनता तो हर जगह शिकायत करती है, लेकिन उसकी सुनता कौन है। और ये जो बिचौलिए, ये जमाखोरी, मिलावटी खोर जो होते हैं, ये किसी न किसी सत्ताधारी दल से जुड़े होते हैं और उनके राजनीतिक दबाव के कारण वो कार्रवाई नहीं हो पाती। बिल्कुल भगवान दास जी, आपने सही सवाल किया। वही राहुल जी से हम कहना चाह रहे थे कि जागरूक हो जाए जनता, लेकिन जब प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो कैसे जागरूक होगी। हम राहुल जी से जरूर इसका उत्तर जानेंगे। हमारे साथ मंदसौर से एक और दर्शक हैं, जसवंत जी, अपना सवाल करें। साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जिले में जो फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति है ना जी, वो उनकी संख्या है कम और उसके पास पूरे जिले का भार रहता है जी।
और उसको उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो जिले के हर गांव या हर शहर में जो है जाके और सैंपल कलेक्ट करे और उसको जांच के लिए मतलब अमला कम है। बिल्कुल सही बात है। बनर्जी साहब ने भी पहले बात कही थी, वो खाद्य विभाग से जुड़े रहे हैं। उसके अलावा एक और दिक्कत है साहब के जो रसूखदार होते हैं उनके सैंपल जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो ऊपर से वो एडजस्टमेंट करा के उस सैंपल को जो है पास करा लेते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे साथ भिंड से एक और दर्शक हैं, दिनेश जी अपना सवाल करें, संक्षेप में करें, हम जिससे उत्तर ले सके अपने मेहमानों से। साहब मेरा ये भी सवाल है कि हमारे भिंड के तकरीबन 12 गांव ऐसे हैं जो पर्रावन से लेकर मजौली, मेहगांव, रोहन, गोहद, जहाँ खुलेआम भट्टियां चल रही हैं मावा की और सबको पता है। अब आप बता रहे हो कि हम उनमें कार्रवाई, हमने कई बार प्रशासन को लिख के दिया, कई बार सबको लिख के दिया, खाद्य अधिकारी आते हैं, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। आखिर हम करें क्या? आखिर कैसे इनको बंद करें? लड़े या अपने आप को पिटवाई दिए, बाहुबली होते हैं। बिल्कुल सही आपने सवाल किया है अग्निहोत्री जी, हम जानेंगे। बनर्जी जी आप जो कह रहे थे हम आपका उत्तर बाद में लेंगे। अग्निहोत्री जी, राहुल जी कह रहे हैं कि जागरूक होना चाहिए। जागरूक होने के बाद भी हमारे साथ दर्शक सवाल कर रहे हैं, जो जागरूक दर्शक हैं, कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस समस्या से निजात मिल सकती है? त्रिपाठी जी, राहुल जी से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि लोगों को जागरूक करना एक बहुत कठिन काम है। काफ़ी लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि इस बात का जागरूकता अभियान, ये जागरूकता अभियान, लेकिन जहाँ तक आप भी अपने मोहल्ले में देखते होंगे, आसपास देखते होंगे, कितने लोग जागरूक होते हैं और कितने लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है। दूसरा, एक आपके दर्शक ने कहा था कि ये जो राजनीतिक प्रेशर रहता है, क्योंकि इन दुकानदारों से चुनाव के समय या पार्टी के लिए चंदा लेने की जो प्रथा है, और जो पार्टी उससे चंदा लेती है वो किस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई होने देगी, ये भी एक सोचने का विषय है। जहाँ तक सवाल भिंड और चंबल संभाग ग्वालियर चंबल संभाग की बात है, वहाँ तो आप देखिए सिंथेटिक दूध की जहाँ तक बात हो रही है, यूरिया से दूध बनाया जाता है और वो कितना नुकसानदायक होगा। दूसरी ओर भोपाल की यदि आप बात लें तो यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मावा भंडार है, जहाँ हर त्योहार पे छापा पड़ता है और वहाँ से नकली मावा मिलता है। और तीसरी चीज और आपसे कहना चाहूँगा कि गटर और नाले के आसपास जो सब्जियां उगाई जा रही हैं वो भी बड़ी खतरनाक है सेहत के लिए। त्योहार की बात तो ठीक है, लेकिन आम दिनों में भी यदि इस तरह की सब्जियों का उपयोग, पानी से उगाई हुई, इस तरह गंदे पानी से उगाई हुई सब्जियों का उपयोग जनता करती है, हम और आप करते हैं, तो सोचिए हमारी सेहत का क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। हम बनर्जी से जरूर जानेंगे कि ये यूरिया से भी दूध बनाने की आपने बात कही, गटर के पानी से, नालों के पानी से सब्जी उगाने की बात कही, इनमें क्या खाद्य विभाग अपने तरफ से कोई प्रयास किया है इसके पहले? लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, चर्चा जारी रहेगी। खिलाड़ी अब आ गया है आपके घर, न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सपने हर एक की आंखों में होते, कांटे भी सबकी राहों में होते। परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते, पंखों से कुछ नहीं होता, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। लाट साहब, कहानी संघर्ष की। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। यार आपको पता है, दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया। मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको, 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री झूठे तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले।
जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में। न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नैनन में पिचकारी गई, मैं तो हारी गई, मुझसे खेली न जाए। नैनन में पिचकारी गई, मैं तो हारी गई, मुझसे खेली न जाए। नैनन में पिचकारी गई, मैं तो हारी गई, मुझसे खेली न जाए। नैनन में पिचकारी गई, मैं तो हारी गई, मुझसे खेली न जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है इस हमारे खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में। आज चर्चा कर रहे हैं मिलावट के मायाजाल पर। क्या है कंज्यूमर एक्ट और आरोपी किस तरह पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे, हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हर आदमी को साफ और शुद्ध खाने की चीजें खरीदने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई आदमी या कंपनी आपके इस अधिकार से आपको दूर करती है तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड की धाराएं 272 और 273 भी दोषी को सजा दिलवाने के लिए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का काम भी कसूरवार को सजा दिलवाना ही होता है। अगर किसी भी डिब्बा बंद या रेडीमेड खाने पीने की चीजों में किसी नुकसानदायक केमिकल की मिलावट की गई है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है। अगर ऐसी किसी चीज को खाकर कंज्यूमर बीमार हो जाए या उसकी मौत हो जाए तो दोषी को इसी एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है। ये एक ऐसा कानून है जो उपभोक्ता हितों की रक्षा के साथ साथ विवाद निपटारे के लिए कंज्यूमर अथॉरिटी के गठन का प्रावधान करता है। इसके अलावा आप इसके तहत जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक चीजें बेचने वालों के खिलाफ सुरक्षा पाने का अधिकार भी ले सकते हैं। इस एक्ट के तहत आपको यह अधिकार है कि बिकने वाली वस्तुओं की क्वालिटी, क्वांटिटी, कैपेसिटी और प्योरिटी के बारे में जानकारी लें। इस कानून के तहत दोषी को कम से कम 6 महीने की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर किसी चीज के खाने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 3 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक भी हो सकती है। साथ ही 5000 रुपए या उससे ज्यादा जुर्माना भी हो सकता है। आप अपने इलाके के एसडीएम के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एसडीएम के साथ मिलकर फूड इंस्पेक्टर उस जगह से सैंपल लेंगे जिस बारे में आपने शिकायत की है। तो हमने आपको बताया कि कंज्यूमर एक्ट क्या है। बनर्जी जी, हम आपसे सवाल किए थे हमने आपसे, क्या विदेशों में जैसे जागरूकता हो भी गई फिर भी अगर खाद्य अधिकारी नहीं चाहता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मिलावटखोरों के खिलाफ कोई भी ऐसा सजा किसी भी मिलावटखोर को नहीं हुई है जो 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जेल गया हो। बनर्जी जी, आप भी इस विभाग में रहे हैं, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। जी, मैं आपसे सहमत हूँ। ये जो फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 जो है और जो 2011 तक रहा और उस PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जो कोर्ट में, न्यायालय में, न्यायिक दंडाधिकारी के अंदर में जो केसेस चल रहे हैं वो उसमें बहुत कमी है जी। वो बरसों चलते हैं, 10 साल, 11 साल, 15 साल तक केवल जिले लेवल पे चलते हैं। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाते हैं और अगर पार्टी, अगर मिलावटखोर अगर पैसे वाला है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने तो यहाँ तक देखा ये 20-20, 22-22 साल तक भी लंबे केस चलते हैं। ऐसी स्थिति में जो सजा का जो प्रावधान है, जो जेल जाने का प्रावधान है, उसका पालन नहीं हो पाता। केवल छोटे व्यापारी जो है, दूध वाले या किराने वाले जो है, उनको ही ज़्यादा जो केस ज़्यादा लड़ने की क्षमता नहीं रहती है, उन्हीं पे दंड होता है। कोई दंड ही नहीं हुआ अभी तक जेल वाला? अभी तक नहीं, दंड तो हुए हैं, उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं हो पाई है और ये बीच में अभी जो गैप हो गया है। और आज की स्थिति में जो फूड सेफ्टी एक्ट जो लागू हुआ है उसमें 2 तरीके का प्रावधान हो गया।
उसमें एक प्रावधान जो हो गया है, जिले के एडीएम जो अतिरिक्त जिलाधिकारी है उनके पास में भी केस जाने लगे हैं, जो साधारण केस हैं, जो क्वालिटी के बेसिस में वो केस जाएंगे और उसमें केवल अर्थदंड होंगे। तो इसमें निराकरण तो जो है 160 दिन के समय अवधि है उसमें हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु व्यापारी वर्ग जो है वो थोड़ा सा निडर हो गया, क्योंकि पहले जिसमें जेल जाने की संभावना थी वो अपराध को उन्हें अर्थदंड में बदल दिया है। तो अर्थदंड जो है 2000, 5000, 10,000 जैसे भी हो उस तरीके से हो रहा है। एक जो मेरे पास अधिकृत जानकारी है, जो जजमेंट है मेरे पास, ग्वालियर सिटी शहर में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक के जुर्माने हुए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है उपभोक्ता की दृष्टि से, और उपभोक्ता को जहाँ जागरूक होने की बात कह रहे हैं, जैसे आपने कहा और विदेशों में कहा, वहाँ उपभोक्ता बहुत जागरूक है। वहाँ विदेशों में वही जो आप बता रहे हैं, मैंने यहाँ 2 तरह की बातें आ रही हैं। एक तो सरकार एक्ट ला रही है कि उनको हम आजीवन कारावास देंगे, दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि अर्थदंड देने की बात हो रही है। ये 2 तरह की बातें हो रही हैं। जी अग्निहोत्री जी, इसमें हम जानना चाहेंगे आपसे। अभी बीच में मैं थोड़ा सा आपको करूंगा जी। विदेशों की जहाँ तक बात हो रही है जी, आप देखिए यूके, यूएई अपनी आबादी से बहुत कम आबादी वाले देश हैं, लेकिन वहाँ पे वही इंटरनेशनल ब्रांड्स जो अपने सामान बेच रही है, चाहे वो कपड़े हो चाहे दूसरी चीज़ें हों, वहाँ यदि वो सामान में यदि रंग निकल गया या अमानक हुई या कुछ हुई, तुरंत ही उसको बदलने का प्रावधान है और उसके ऊपर केस भी होता है और उनको सजा भी होती है। आपको याद होगा अपने यहाँ से निर्यात की गई मछलियों का एक समाचार, जिसमें अमेरिका ने उस बंदरगाह से ही वो मछलियाँ जो है अपने को लौटा दी और वही मछलियाँ अपने यहाँ फिर बिक गई, वो एक अलग चीज़ है। तो अब वहाँ सरकारें, मतलब जनता तो चुस्त दुरुस्त है ही, वहाँ सरकारें बहुत चुस्त और सख्त हैं, इसलिए वहाँ मिलावट और इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है और लोगों के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जी बनर्जी जी, हम थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे कि विदेशों में इसके क्या कानून है और हमारे देश में क्या है। देखिए, जो नया फूड सेफ्टी एक्ट 2011 से जो लागू हुआ, एक्ट तो बना 2006 है, वो बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च किया गया है और वो विदेशों से बहुत ज़्यादा उसमें से प्रावधान लिए गए हैं। उसमें एक सबसे बड़ी प्रावधान जो दिया गया है, जो व्यापारी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाली गई है, वहाँ तक कि जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जो उसके मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट मान जो छोटा बड़ा उसका कोई प्रावधान, अगर रेस्टोरेंट है तो उसमें ये भी प्रावधान दिया गया है कि आपके खाने का जहाँ खाना बन रहा है वहाँ पर खाने, जैसे दाल है तो दाल का टेम्परेचर कितना होगा और जो वो जो ग्राहक है उसके टेबल में जब आएगा उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए। ये अपेक्षा जो है या भाई फूड सेफ्टी ऑफिसर से अपन नहीं कर सकते, ये जो दुकानदार है उसको जानना चाहिए। और इसमें जैसे कि यहाँ चर्चा में बाकी सदस्यों ने कहा, ये जागरूक होना, जागरूकता जो है हमें बहुत कम है। एक उसमें मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा। फूड सेफ्टी एक्ट में यह प्रावधान है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर राज्य शासन द्वारा समिति बनाई जाएगी आम लोगों के साथ में, जो इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेगी। मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई समिति नहीं बनी है, जबकि इस संबंध में विभिन्न उपभोक्ता संगठनों द्वारा प्रयास किए गए, परंतु आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। जी, ये कानून और नियम तो बहुत सारे हैं, वही मैं लेकिन सरकार उसको अमल तो लाए कम से कम। नहीं, सरकार के बाद जो खाद्य विभाग का अमला है, कानून कितना भी, मैं बता रहा हूं कि आप आजीवन कारावास की सजा की बात हो रही, लेकिन जब खाद्य विभाग का अमला उसको परसू नहीं करेगा तो ये कुछ भी नहीं होने वाला, मिलावट इस तरह बिकता रहेगा। क्योंकि आप उस विभाग से जुड़े रहे हैं, आपसे कितनी बात इस पे सत्यता पाते हैं कि खाद्य अधिकारी या कर्मचारी पैसा खाकर छोड़ देते हैं। एक बार शिकायत हो जाए, देखिए उनकी भी कुछ काम करते हैं, वहाँ जिले में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। जैसे अभी किसी दर्शक ने बताया है, ये जो सत्ताधारी पार्टी है वो दमदारी करती है, बहुत झंझगड़ा होते हैं, परंतु एक बार शिकायत हो जाए और वो शिकायतकर्ता मौके पे खुद उपस्थित होने को तैयार हो जाए, पंचनामा में दस्तखत करने को तैयार हो जाए, तो मेरे जहाँ तक अनुभव है जो सही नमूने लिया जाता है और उसकी सही जाँच होती है। और अगर इसमें पुराने एक्ट में भी था, नए एक्ट में तो और ज़्यादा हो गया है। पहले एक्ट में केवल एक नमूने के 3 भाग लिए जाते थे, नए एक्ट में 4 भाग लिए जाते हैं। और उस 4 भाग में अगर किसी रिपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है, अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, तो उसकी प्रदेश के बाहर दूसरी लेबोरेटरी में
NABL नेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी से उसकी पुनः जांच करा सकते हैं। एक बात इसमें एक चीज मैं छोटी चीज बताना चाहूंगा, जो बार बार छूट रही है, उपभोक्ता को भी नमूना लेने के अधिकार हैं। उपभोक्ता को नमूना लेके भोपाल में प्रयोगशाला है उसमें भेज सकता है कि मात्र 10 रुपए फीस है। वो आज से 1960 में 10 रुपए की फीस तय हुई थी, वो आज भी चली आ रही है। तो ये एक उपभोक्ता के हित की चीज है। और वो नमूना अगर फेल होता है तो जिले के उपसंचालक के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है जो वो केस लगाए, अनिवार्य रूप से उसको केस लगाना पड़ेगा। और ये 10 रुपए जो है नाम मात्र की जो विश्लेषण फीस है, वो जो जिसने नमूना जांच हेतु भेजा उसको वापस होगा। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। बनर्जी साहब एक हमारे साथ दर्शक है नौगांव से, श्याम, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। श्याम जी सवाल करें संक्षेप में। हाँ, हमारा सवाल ये है जी, सवाल करें। हाँ, हमारा सवाल ये है कि आपके चैनल पे हम हमेशा सुनते हैं जी कि कई राजनीतिक दल बोलते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। कई डिबेटों में हम सुनते हैं जी। तो हमारा कहना ये है कि आज तक दूध में से पानी तो अलग हो नहीं पाया जी। तो क्या अन्य पदार्थों से मिलावटी समाप्त हो जाएगी, ये संभव है क्या? जी जी बिल्कुल सही, इसीलिए हमने इसमें चर्चा रखी है। अपने मेहमानों से हम सवाल कर रहे हैं कि कम से कम दूध और पानी राजनीति से अलग ना हो पाए, लेकिन जो मिलावट हो रही उससे जरूर अलग हो जाए। राहुल जी, हम आपसे सवाल करेंगे, जिस तरह बनर्जी साहब बोल रहे हैं कि एक आम उपभोक्ता भी नमूना ले सकता है, क्या कोई आम उपभोक्ता किसी भी मिठाई वाले की दुकान में जाकर के वो नमूना ले सकता है क्या? नंबर 1। दूसरा सवाल ये है कि अगर उसने ले भी लिया तो क्या मालूम कि वो राम भरोसे की मिठाई वाले की दुकान है कि श्याम भरोसे की मिठाई वाले की दुकान है? वो बोल देगा राम भरोसे से लाया, श्याम भरोसे के यहाँ का नमूना है। ये कभी कैसे अंतर हो पाएगा? राहुल, देखिए, ये निश्चित तौर पर बहुत ही तकनीकी समस्याएं हैं जिनकी तरफ के आप इशारा कर रहे हैं जी। कि किस तरह से इनके लिए, क्योंकि ये समस्याएं इसलिए हैं कि कोई तंत्र विकसित नहीं हो पाया जनता के लिए कि कहां पर किस तरह से नमूना लिया जाएगा, कहां उसकी जांच होगी। अब वो जो जहां जांच कराने के लिए देगा, कोई जरूरी नहीं कि वो प्रयोगशाला लेबोरेटरी एक मानक हो, एक वहां पर सारे मानकों का पालन किया जा रहा हो और उस जांच का परिणाम बेहतर और जो सही निकल सके। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप सभी लोगों से और खासतौर से अग्निहोत्री जी से मैं कहूंगा जो ये कह रहे हैं कि लोग जागरूक हैं, आप याद करिए वो कुछ साल पहले की वो घटनाएं जिसमें कि एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 2 बड़े खुलासे किए थे, जिसमें एक था कि पेप्सी और कोक के अंदर पेस्टिसाइड्स मिलाए जा रहे हैं, तो खूब हंगामा हुआ था। दूसरा खुलासा ये हुआ था कि जो मिनरल वाटर जो हम बोटल्स लेते हैं 15 रुपए 20 रुपए की, उनके अंदर भी पेस्टिसाइड्स मिलाए जा रहे हैं। सरकार ने क्या किया, संसद के अंदर उनकी बिक्री को बंद कर दिया गया, उनकी सप्लाई को बंद कर दिया गया, लेकिन आम जनता के बीच में सप्लाई में ये मिलाया जा रहा है, ये लेबोरेटरी से प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हुआ था, और लेकिन जनता ने प्रूफ नहीं किया था। ये लेबोरेटरी से प्रूफ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल विल इतनी कम है कि उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए पार्लियामेंट में तो उसको रोक दिया, लेकिन आम जनता के लिए उसको बाजारों से उठाना चाहिए, उसकी सप्लाई को रोका जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। तो जब तक जनता इन सब चीजों को नहीं समझेगी और जो इनके जो अंतर संबंध हैं नेताओं के और जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज और तमाम सारे इन सब लोगों के, कॉर्पोरेट्स के, तब तक लोग नहीं समझेंगे, तब तक लोग इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मेरा मुख्य बात यही है कि लोगों को ये समझाना जरूरी है, लोगों को ये जो कानून है, ये कानून संसद में इस पर चर्चा नहीं होती है, ये कानून पास हो जाता है, 2 बड़े विभाग कहते हैं कि हम जागरूकता सप्ताह के 6 महीने मनाएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं होती है, तो फिर जनता को कोई सपना राहुल चलिए हम मान लेते हैं जनता जागरूक हो गई है पूरी, लेकिन जब प्रशासनिक अमला उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं देगा तो कैसे? मैंने प्रारंभ में ही कहा, ये बहुत ही मिला जुला मामला है। जब तक पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव विल नहीं होगी, जनता जागरूक नहीं होगी। आप जो विदेशों की बात कर रहे हैं, अगर अमेरिका में एफडीए की एक्टिविटीज को देखें कि किस तरह से एफडीए फूड के अंदर एडल्ट्रेशन, ड्रग्स के अंदर जो एडल्ट्रेशन है, उनको जो स्पूरियस ड्रग्स है उनको किस तरह से पकड़ते हैं और उस पर किस तरह से एफडीए के द्वारा कार्रवाइयां होती हैं, तो हमें समझ में आएगा कि क्या हम अपने देश में उस तरह का कोई एक बेहतर एफडीए जैसी एजेंसीज को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसको सोचने की जरूरत है। काम भी तो करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए किसने मना किया? जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, लोग नहीं करवाना चाहेंगे तो काम नहीं करेगी। जब तक राजनीतिक हित होंगे और आपस में उनसे पैसा लेकर के या कमीशन लेकर के कमीशन खोरी जब तक जारी रहेगी, तब तक ये चीज नहीं हो सकती। और स्टाफ की जो बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने कहा और आपने दिखाए भी अपने उसमें। ऐसी कंडीशन है कि जब हमारे यहाँ त्योहार है, होली है,
उस समय भी वो लोग जो है वो अमला पूरा जो है हड़ताल पर है और काम नहीं कर रहा है, और सरकार पे जू नहीं रहेंगे, और सरकार के काम पर जू नहीं रहेंगे। भाई क्यों? लोगों की जान महत्वपूर्ण नहीं है। अगर लोगों की जान महत्वपूर्ण है तो आप उस अमले को काम पर लेकर आइए, जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी शिकायतें, उनको सॉल्व कीजिए। जी राहुल जी, हम आपसे भी मेरा सवाल होगा अग्निहोत्री से, जो आपने पेप्सी और कोका कोला को प्रतिबंध लगाने की बात कही है, शायद आपको भी इस बात का आभास होगा कि ये राष्ट्रीय स्तर का नीतिगत मामला था, जिसके कारण पेप्सी और कोका कोला को प्रतिबंधित किया गया था। वो उसकी जांच इसलिए कराई गई थी कि इसमें मिलावट है और फिर उसमें प्रतिबंध लगाना ही था राष्ट्रीय स्तर पर। अग्निहोत्री जी, इसमें आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही त्रिपाठी जी। आप देखिए, पेप्सी और कोका कोला को लेकर के जब ये बात सामने आई कि उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, बाबा रामदेव ने एक अभियान चलाया कि इससे आप टॉयलेट साफ करके देखिए, साफ हो जाता है जी। और मैंने भी उसको ट्राई किया और वाकई टॉयलेट साफ हो जाता है। लेकिन यही पेप्सी और कोका कोला जब यूरोप के देशों में अपना प्रोडक्ट बेचती हैं तो वहाँ पूरी सावधानी रखती हैं, लेकिन भारत जो है वो एक प्रयोगशाला है, यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। त्रिपाठी जी, अब हमारे पास समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम बनर्जी साहब आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे कि ऐसा क्या हो कि मिलावटखोरों पे का माया जाल का तिलस्म टूटे और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको सही सामान मिल सके, भले ही महंगा सही। इसमें देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, आज की चर्चा में भी आए, ग्राहकों जो दर्शकों हैं उनसे भी मालूम पड़ रहा है, जो उपभोक्ता को ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, उपभोक्ता लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर शिकायत करे उप संचालक के पास में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा विकल्प है, उसके पास में खुद नमूना लेके भेजे यहाँ पर, जैसे 10 रुपए की। और एक और व्यवस्था है, जो उपभोक्ता मंच है, उपभोक्ता जो परिषद है, वहाँ उपभोक्ता परिषद में वहाँ जाके नमूना और रसीद, ये सबसे बड़ी चीज जो होती है, जिस दुकान से लेते हैं वहाँ उस दुकान की रसीद होनी चाहिए। वो लेके अगर अध्यक्ष उपभोक्ता परिशोधक के पास में रखा जाएगा, भेजा जाएगा, तो वो जो नमूना भेजने की जो प्रक्रिया है वो उस कार्यालय द्वारा की जाएगी। तो उसमें उसके जो भेजने का, पार्सल करने का, रिपोर्ट प्राप्त करने की जो व्यवस्था है, वो जो झंझटें जो मानते हैं लोग, जो पीछे हटते हैं, जो डरते हैं, वो काम हट जाएगा। क्योंकि अभी तो हर जिले में ये उपभोक्ता परिषद बन गई है, वहाँ पर नमूना लेके भेज सके। नमूने आते हैं मध्य प्रदेश में एक ही राज्य स्तरीय प्रयोगशाला है जो भोपाल में, वहाँ नमूने आते हैं। तो गठित हो गई है, सवाल यहाँ ये है कि वो परिषद में भ्रष्टाचार का जो मिलावट है वो कैसे दूर हो, उसको तोड़ने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फूड इंस्पेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है या कहीं भी या लेबोरेटरी में, हर स्तर पर अपने को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य होगा। अगर जैसे नमूना लेने फूड इंस्पेक्टर किसी रामदास की दुकान से नमूना नहीं लेता है तो आप खुद नमूना लेकर भेज सकते हैं। नहीं, वही तो बात है। हम श्याम वाले के यहाँ से मिठाई लेते हैं और नमूना हमने भेज दिया, वहां पहुंच गया, ये कैसे प्रूफ होगा कि हम श्याम वाले के यहाँ से लिए? न्यायिक जो प्रक्रिया है, क्योंकि सबको न्याय मिले, चाहे विक्रेता हो या खरीदने वाला हो या बेचने वाला हो, उसके लिए उसकी रसीद जरूरी है। रसीद, दुकान की रसीद जरूरी है। उसके बिन अगर रसीद नहीं है तो ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल होगा ये हमने इस दुकान से खरीदी है। जैसे नमूना, खाद्य पदार्थ और रसीद लेके अगर आप रखेंगे अपने पास या जिला उपभोक्ता परिषद में देंगे तो आपके बिल्कुल न्याय मिलेगा। और जैसे अभी एक और देखिए, भोपाल में इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, होली आ गई है, कहीं से मेरे को अभी तक कोई जागृति ऐसे दिखी नहीं। फूड इंस्पेक्टरों की, फूड सेफ्टी ऑफिसर हड़ताल चल रही है, उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा। जैसे शर्मा जी ने, उनकी जो मांग है, जहां तक ये तो न्यूज एक्सप्रेस की मुहिम है, न्यूज चैनल की, जो इस तरह के बहुत अच्छी चीज है ये। और मेरा अनुरोध था ये 1 दिन 2 दिन पहले दिखाते हैं तो लोग, होली के पहले दिखाते हैं तो लोग जागरूक होते हैं, और थोड़ा हमें ये समय मिलता है क्या चीज खरीदें, क्या चीज नहीं खरीदें। तो उसमें जो है, जो अपमिश्रित माल है, मिलावटी माल है, जो नकली खोआ से, नकली दूध से जो मिठाई बन रही है, उससे हम कैसे बच सकें। जी जी, मुझे राहुल जी, हम आपसे ही हमारा सवाल है, आप जागरूकता से हटकर आप क्या कह सकते हैं कि जिससे ये मिलावट का जो तिलस्म है वो खत्म, जागरूकता से हटके? जागरूक मान लीजिए हो गई जनता, फिर कैसे? नहीं, ये बहुत मुश्किल है कि जनता जागरूक हो गई।
और मिलावट का संबंध केवल मावा तक भी नहीं है, तमाम सारी चीजों में है। जो हम पाउच में पानी लेते हैं वो पानी भी बहुत एडल्टरेटेड है, बहुत खराब और गंदा पानी है। मुझे ये लगता है कि हमें इसके लिए क्या हम स्कूली शिक्षा में हम इस सब चीज को सम्मिलित कर सकते हैं कि फूड सेफ्टी क्या होती है, फूड में एक शुद्ध और अच्छा भोजन और अच्छा खाना किसको बोलते हैं, और हम उसके अंदर जो एडल्ट्रेशन होता है, मिलावट होती है, तो हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं। तो क्या हम उन लोगों के बीच में इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन जब बच्चों के बीच में करेंगे और उनको हम शिक्षित करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आगे जाकर के उस सब चीज के प्रति जागरूक होंगे। हमने आपसे सवाल किया था जागरूकता को हट करके, जब प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं होगी। मैं समझ जागरूकता को हट करके एक तो जो प्रावधान, जो संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है, आपने जैसे शुरू में बताया कि जितना स्टाफ होना चाहिए, जो फूड इंस्पेक्टर्स और बाकी जो अमला जितना होना चाहिए, एक तो उसका पूरा रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए बार बार कि किस तरह से पकड़ा जाना है, मानकों को कैसे एस्टेब्लिश किया जाना है, और किसी की जवाबदेही तय होना चाहिए। इसकी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि पूरा रिक्रूटमेंट हो, जितने अमले की आवश्यकता है उस अमले का बराबर ओरिएंटेशन हो, उस अमले की जवाबदेही तय की जाए, और अगर वो जवाबदेही तय होने पर फेलियर होता है तो उसको फिर पिनलाइज किया जाए। इसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही बात कही राहुल शर्मा जी। अग्निहोत्री जी, जहां स्टाफ की कमी है, पुलिस में कमी, शिक्षा विभाग में कमी, जहां भी देखो सब जगह कमी, तो कुल मिला के सरकार के ही चलते ये पूरी तरह से मिलावट हो रही है। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई जी, और स्टाफ की हर जगह कमी, और स्टाफ की हर जगह कमी। देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट बात है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, रोजगार के अवसर कम है, लेकिन अमला कम है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे खाद्य विभाग का हो, चाहे पुलिस का हो। आप देखिए यदि सरकार इस तरह अपने दरवाजे खोले और भर्तियां करे, ठीक है उनके खजाने पे बोझ पड़ेगा, लेकिन जनता की भी तो सुध लें। कम से कम पॉलिटिकल एक इच्छा शक्ति जो है वो बताने की जरूरत है सरकार को, और जनता को भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है त्रिपाठी जी। लेकिन ये होना चाहिए, भले थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दे, लेकिन कम से कम शुद्ध खाना तो मिले। महंगाई बढ़ जाए लेकिन खाना टैक्स तो भरपूर है त्रिपाठी जी, टैक्स तो इतना ज्यादा है हर चीज पर कि जनता टैक्स से परेशान है। उसकी जेब और सेहत दोनों पे डाका पड़ रहा है, सेहत खराब हो रही है, जेब भारी हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है त्रिपाठी जी कि आपको शुद्ध खाना मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध वायु मिलेगी और शुद्ध जस मिलेगा। ये एक देखने वाली बात है। आप टैक्स की बात कर रहे हैं, मुश्किल बात तो ये है, हमारे वित्त मंत्री बजट पेश करते समय कहते हैं कि मध्यम वर्ग अपना खुद ख्याल रखे। तो फिर आप क्या कह सकते हैं? जी अग्निहोत्री जी, आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपने विशेष टिप्पणी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनर्जी जी, आपने उपभोक्ताओं को बहुत सारी बातें बताई, किस तरह से जागरूक हो, किस तरह से वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, निश्चित तौर पे हमारी भी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि इस पूरे प्रदेश देश में जागरूकता होनी चाहिए, जिसके कारण लोग अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर सके और खुद मिलावटखोरों को सजा दिलवा सके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह मिलावट का राक्षस अपना आकार बढ़ाता जा रहा है और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। त्योहारों के मौके पर कुछ लोगों का अपने फायदे के लिए दूसरों की जान से खिलवाड़ करना क्या सामाजिक धार्मिक मूल्यों के कमजोर पड़ने का संकेत नहीं है? लेकिन इस संकेत की सब उपेक्षा किए जा रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराए गए सर्वे में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के 100% दूध नमूनों में मिलावट पाई गई है। मासे लेकर समिति ने मिलावटखोरों को मौत की सजा देने की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार ने मिलावटखोरी रोकने के लिए एक नया कानून लागू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत दोषी पाए गए लोगों को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या आजीवन कारावास तक की सजा होगी। करीब साल भर पहले केंद्र सरकार ने लगभग इसी आशय की घोषणा की थी, जिसमें मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती बरतने के साथ साथ जांच में गड़बड़ी करने वाले निरीक्षकों को भी दंडित करने की बात की थी। लेकिन व्यवहार में अभी तक कुछ नहीं हुआ और मिलावट के धंधेबाज धड़ल्ले से सक्रिय है। तो आप इन मिलावटखोरों से सावधान रहिए। इस होली के त्योहार में आपसे निवेदन है कि स्नेह का अबीर हो, सद्भाव की फुहार हो, धूप अनुराग की फागुनी बयार हो और राग रंग की रंगोली ऐसे खेलें
आप होली। आज बस इतना ही, मुझे एसपी त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।